जय चौथ माता की। ओम श्री गणेशाय नमः। आज संकट चौथ व्रत की आपको शुभकामनाएं। चौथ माता जो कि माँ पार्वती की स्वरूपा हैं, आज उनकी कथा जरूर से सुनी जाती है। आइए गणेश जी महाराज और चौथ माता की कथा सुनते हैं। सबसे पहले चौथ माता कथा अनुसार एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा और साहूकार दोनों कुछ भी नहीं कमाते थे, बस बड़े बूढ़ों का जो धन था उसी से काम चलाते थे। बहू जब भी घर से बाहर जाती थी तो पड़ोसन हमेशा उससे पूछती थी, बहू आज खाने में क्या खाकर आए हैं। तब वह कहती थी, वही ठंडी बासी खाना खाकर आए हैं और कुछ खास नहीं खाया है। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तुम तो बहू को रोज गरम गरम खाना खिलाती हो, पर यह पड़ोसन के पास जाकर कहती है कि बस सामान्य खाना खाया है, ठंडी बासी ही खाया है। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियां बराबर गरम गरम परोसती हूँ, यदि तुझे विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख ले। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम गरम खीर खाई है और सुंदर रूप में वह अब घर से बाहर निकली है। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहरा दी। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी तो तूने गरम गरम भोजन खाया है और तू पड़ोसन से झूठ क्यों बोल रही है कि मैं ठंडी बासी ही खाकर आई हूँ। तब उसकी पत्नी बहुत विद्वान थी, समझदार थी, धर्मपरायण थी और वह चुपचाप से कहती है, सुनिए जी, न तो हम कुछ ज्यादा कमाते हैं और न ही आप कमाते हैं, न आपके पिताजी कमाते हैं। यदि इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं में से जिस तरह से पानी एक दिन स्वयं ही समाप्त हो जाता है ना, उसी तरह से किसी न किसी तरह से हमारा पूरा धन खर्च हो जाएगा। उसकी यह बात सुनकर उसका पति समझ गया और उसे एहसास हुआ कि उसे अब कमाना चाहिए। तब उसका पति जो है कमाने के लिए विदेश गया। पीछे से पत्नी नियमित पूजा पाठ गणेश जी की आराधना करती थी। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने के चौथ का व्रत करती थी, अर्थात संकट चौथ, जो कि हर महीने संकट चौथ व्रत आता है, चतुर्थी व्रत आता है, जिसमें गणेश जी और चौथ माता का पूजन होता है। उसका सुंदर व्रत उपवास करती थी और प्रार्थना करती थी कि मेरे पति सही सलामत घर लौट आए। उसके पति को बाहर गए हुए, विदेश गए हुए करीब 12 वर्ष बीत गए थे। चौथ माता और विनायक जी सोचने लगे कि अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में भला कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब चौथ माता ने उस जो है लड़के को सपने में जाकर बताया कि तू घर चले जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है और तेरी माता भी तेरे लिए परेशान है। तब वह बोला कि कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाना, चौथ माता का नाम लेकर प्रसाद चढ़ाना और जो है देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप आग के पास जाता हुआ उसे मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी, मैं तो दुष्ट रूप में परेशान था इस शरीर से। पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त होने के लिए जो है जा रहा था, तूने सिसकारी दे ली, अब मैं कैसे मुक्त होऊंगा, इसलिए मैं अब तुझे डसूंगा। अब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात आप मुझे खाने के लिए मेरे घर ही आ जाना। तब उसका पति घर गया और घर जाकर वह पति बहुत उदास स्वरूप में बैठा था। पत्नी ने कारण पूछा, उसने बताया पत्नी चतुर थी, धर्मपरायण थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालों मिट्टी बिछा दी, तीसरे पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने सातों सीढ़ियों में कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़ दिया और अपनी जो चोटी थी उसे भी जो है जो खाट थी उसके लटका दिया। अब सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया और वह बोला, साहूकार के बेटे, तूने मुझे जो है सुख संपदा तो खूब दे दी है, खूब आराम दे दिया है, पर मैं वचन से बंधा हूँ, इसलिए मैं तुझे जरूर ही डस दूंगा। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा
कहा। जैसे ही वो उसको डसने के लिए गया, उसी समय चौथ माता और विनायक जी, जो कि गणेश जी महाराज होते हैं, वह ढाल और तलवार बनकर आए और सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि यह जब जूता पहनेगा तब इसको डस लूंगा। तभी वहां पर बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर और आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा आप करनी पड़ेगी। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी पोली हो गई पूरी पोंछ। और जैसे ही सुबह हुई, पूरे कमरे में खून ही खून था। माँ ने सोचा, आज मेरे बेटे बहू को शायद किस लिए मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने रोने लगी। तभी बेटा बोला, माँ खुशियां मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मारा गया। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए किसने कौन सा क्या उपाय किया है। तब माँ बोली, बेटा मैंने तो कुछ खास नहीं किया। पत्नी से पूछा तो वह बोली, मैंने हर महीने आने वाली चौथ माता का, गणेश जी विनायक जी का व्रत किया है, इसलिए आज चौथ माता और विनायक जी ने ही हमारी सहायता की है। सास बोली, यह झूठ बोलती है, मैं तो इसको रोज 4-4 रोटी खाने को देती थी, फिर चौथ का व्रत कैसे इसने किया। तब वह बोली, एक रोटी मैं गौ माता को खिला देती थी, एक मेहतारनी को दे देती थी, एक जमीन पर गाड़ देती थी, शाम को चंद्रमा को जल चढ़ाकर ही खाना खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गौ माता से पूछा तो गौ माता हंसने लगी और मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की जैसे रक्षा की, उसके घर में सुख संपदा पुत्र पौत्र का वरदान दिया और साथ ही हमेशा सौभाग्यवती उसे रखा, उसी तरह से हम सभी कथा सुनने वाले, कहने वाले, पढ़ने वालों की सब मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। देवरानी जेठानी की कथा भी आज सुननी चाहिए। आइए आरंभ करते हैं। कथा अनुसार एक देवरानी जेठानी थे। जेठानी बहुत ही गरीब थी। जेठानी देवरानी के घर का सारा काम जेठानी करती थी। वहीं से उसको जो एक सेर जौ मिलते थे उसी से अपना घर चलाती थी। एक दिन संकट चौथ तिलकुटा चौथ व्रत पड़ा। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर न जाकर अपने घर में साग और बथुआ की पूड़ी बनाई, कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति घर लौट कर आए तो उन्होंने भोजन में जब साग और बथुआ की जो पूड़ी देखी थी, उसे देखकर वह ऐसे ही गुस्से में हो गए और खूब पत्नी को पीटा। वह बेचारी मार खाकर एक कोने में जाकर खूब रोने लगी। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर सकट गोसाई चले आकर जेठानी के घर का किवाड़ खटखटाया। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर अंदर आ जाओ। संकट गोसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, साग बथुए की पूड़ी रखी है, सबने वही खाया है, आप भी खा लो। वे फिर बोले, माई सोएंगे। वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी फूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर संकट गोसाई बोले, माई मुझे हिंगस लगी है। तो वह बोली, एक कोने में आप भी हींग लो, बच्चों को साफ करूंगी तो आपको भी साफ कर दूंगी। सकट गोसाई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूं। तो वह बोली, पोछ लो मेरे ललाट से। इतना सुनकर सकट गोसाई अंतर्ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है और चारों ओर हीरे मोती झिलमिला रहे हैं। उसके मस्तक पर हीरे मोती के मुकुट जो है सुंदर रूप में चमक रहा था। जब वह सारा सामान उठाकर रख रही थी तभी देवरानी को पता चला कि उसकी जो जेठानी है, जो मेरे घर काम करने आती थी, पता नहीं आज क्यों नहीं आई। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा कि अब हमारे घर जो है खूब धन संपदा है, हम तुम्हारे घर काम करने नहीं आए। देवरानी ने पूछा कि तुम यह सारा धन कहाँ से ऐंठ कर लाई हो। जेठानी बोले, मैंने किसी का धन नहीं लिया, मुझे तो सकट गोसाई देकर गए हैं। और सारी घटना देवरानी को सुनाई। सुनकर देवरानी ने भी सोचा कि अब के बार संकट चौथ व्रत आएगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। दूसरी साल जब संकट चौथ व्रत आया तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेके और अपने पति से बोली कि जब तुम काम से लौट कर आओ तो मुझे मारना। जब रात को कोल्हू के पाड़ से नीपा खाकर संकट गोसाई आए तो देवरानी के यहाँ के किवाड़ खुले जो है देखे और वह अंदर गए। देवरानी ने कहा कि महाराज उनके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ है, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा,
मेरे यहाँ भरी छबड़िया पुआ पूड़ी की रखी है, आप खूब खाओ। संकट गोसाई बोले माई नींद आ रही है, तो उन्होंने कहा कि सूत की पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर वह बोले माई हिंगास आ रही है, तो वह बोली मेरे यहाँ खूब बड़ा महल है, जहाँ चाहो वहां हींग लो। संकट गोसाई बोले माई साफ किससे करूं, तो वह बोली पोछ लो मोक्ष भाग्यवान के ललाट से। इतने में ही संकट गोसाई अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा पूरे घर में चारों ओर बदबू फैली है, जिधर देखो वहां पर गंदगी पड़ी है। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह जेठानी के पास गई और बोली कि तुम तो कहते थे कि सकट गोसाई देंगे, लेकिन मेरे यहाँ तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, उल्टा मेरे घर में खूब गंदगी कर गए। तुम जरूर ठग कर लाई हो। जेठानी बोली बहन मैं किसी को ठग कर कहाँ से लाऊंगी, मैं ठगना नहीं जानती, मुझे सकट गोसाई ने ही सब दिया है। फर्क इतना है कि मैंने भगवान की पूजा निस्वार्थ भावना से की, अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की। और तुमने धन धान्य से संपन्न होकर अभिमान किया, कभी दान पुण्य नहीं किया, घमंड दिखाया और लालच के वश में होकर उनकी सेवा पूजा की। इस तरह सकट गोसाई ने मेरी सुन ली। वह सब किसी की जैसे मेरी सुनी वह सभी की सुने और सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए संकट चौथ भगवान की जय। श्रोताजनों एक कथा और सुनी जाती है जो कि पुत्र पौत्र में वृद्धि करने वाली होती है। आइए उसे भी सुन लेते हैं। इस कथा अनुसार किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इससे वे दोनों दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा आप ये कौन सा व्रत कर रही हैं और इस व्रत से क्या फल मिलता है। तब उन्होंने बताया कि संकट चौथ व्रत को करने से धन पुत्र पौत्र और अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठ सेठानी ने बोला कि मेरा पुत्र हो जाए तो इस बार वह चौथ माता को 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाएगी। चौथ माता की कृपा से गर्भवती हो गई और 9वें महीने एक पुत्र को जन्म दिया, पर वह चौथ माता को तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने चौथ माता को 1.25 किलो का तिलकुट बोल दिया। चौथ माता की कृपा से लड़के की सगाई भी हो गई अच्छे कुल की कन्या से, और लगन मंडप में तैयार होकर फेरे इत्यादि होने लगे। लेकिन सेठानी फिर भी तिलकुटे का प्रसाद भोग स्वरूप लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। फिर 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता को क्रोध आ गया। उन्होंने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ में छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ गायब हो गया। कुछ दिन के बाद लड़की गणगौर पूजने के लिए जाते हुए देखती है कि उस पेड़ के पास किसी पेड़ के कोटर में एक दूल्हा बैठा हुआ है और वह कह रहा है आओ आओ मेरी अदब्याही नार आओ। तो वह वहां से तुरंत डर के मारे भाग आई और घर आकर बताती है अपनी माता को सब घटना। यह सुनकर सभी परिवारजन वहां और उन्होंने देखा कि वहां तो जमाई जी बैठे हैं। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कैसे बैठे हैं। तब उन्होंने बताया कि इसके पीछे यही कारण है। जमाई जी बोले मैं तो यहाँ चौथ माता का गिर भी बैठा हूँ, मेरी माता से जाकर कहो कि मेरे जन्म से लेकर अभी तक बोले हुए सारे तिलकुट का भोग प्रसाद चौथ माता को समर्पित करे, पूजा पाठ कर क्षमा प्रार्थी हो जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की मां ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुना दिया और चौथ माता को दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुटा गणेश जी को भी समर्पित किया, पूजन किया, भोग अर्पित किया और क्षमा प्रार्थी होकर चौथ माता से प्रसन्न होकर दुल्हे राजा को खुद ही मंडप पर लाकर बैठा दिया और बेटे बहू के सुंदर 7 फेरे हुए। वर वधू सकुशल अपने घर विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली छाई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो और किसी को भी भगवान को बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना भूलना नहीं चाहिए। गणेश जी महाराज की कृपा से सबको पुत्र पौत्र का वरदान मिले और सौभाग्य मिले। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की एक और कथा अनुसार एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थे। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सम्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई तो नित्य
प्रतिदिन मेरी निस्वार्थ भाव से पूजा करती है। आज जो चाहे मांग ले। बुढ़िया माई बोली, गणेश जी महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे मांगना नहीं आता, कल मैं अपने बेटा बहू से पूछकर मांगूंगी। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले, बहू से पूछा तो बहू बोला पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उसने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली थोड़े दिन ही माँ तू जिएगी, ऐसा कर तू क्या धन से करेगी, क्या पोते से करेगी, तेरे तो अपने जो नेत्र कमजोर है, तेरे पैर दुखते हैं, उनके लिए तू कुछ मांग ले, निरोगी काया मिल जाए तो तेरा भाग्य बढ़ जाए। अब जब दूसरे दिन गणेश जी महाराज आए, बुढ़िया माई ने सब सोच लिया कि मुझे क्या मांगना है। तब गणेश जी महाराज बोले बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी बोले मैं वचन से बंधा हूँ, तुझे सब कुछ दूंगा। तब बुढ़िया माई बोली हे विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, नेत्रों की ज्योति दे दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे दो और समस्त परिवार को सुख दे दो, अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दे दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता, पर तुझे जो कुछ भी तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसा ही सभी को देना और सभी के जीवन में कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज गणेश जी की जितनी कथाएं सुनी जाती हैं मैंने आपको सुनाई। आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें।